नमस्कार। हम बात कर रहे थे समरूपता की। समरूपता में अपने प्रमेय सभी कर लिए। अब प्रमेय जैसे सवाल देख लेते हैं। जैसे हमें कहते हैं कि एक अधिकोण त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज है उसमें क्या एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, और हमें कह दिया कि त्रिभुज का नाम है एबीसी। देखोगे आपकी अधिकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है? अधिक कोण है। ठीक है। फिर कहा है कि ए डी लंब है किस पर? बीसी पर। तो कहा है कि हमें सिद्ध करके दिखाओ। क्या सिद्ध करके दिखाना है? कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस बी डी होता है। प्लस नाम भी यहां पे क्या है? गुण है। ये होता है सिद्ध करके दिखाना है। अब मान लो ये आपके पास है त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज, उसने पहले कह दिया बी क्या है? अधिकोण है, तो ये माना हो गया त्रिभुज ए बी सी। इसको नाम दिया ए बी और ये हो गया आपके पास है सी। फिर कहा कि ए डी लंब है किस पर? बीसी पर। तो लंब तो डलेगा नहीं, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? बीसी को पहले में आगे बढ़ाना पड़ेगा, और यहां से डाला हुआ है लंब, इसका नाम क्या है? डी। फिर उसने कहा कि ए सी स्क्वायर, अब की बात क्या है? इस भुजा का स्क्वायर, बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, और प्लस 2 इंटू में बीसी साथ में बी डी। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। सबसे पहले दिया क्या दिया? कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी अधिक कोण है। ठीक है। दूसरा ए डी लंब है किस पर? लंब है बीसी। ठीक है। जी हमें दिया हुआ था। उसके बाद सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध में आपके पास कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू में बी डी होता है। ये सिद्ध करके दिखाना है। क्या रचना की जरूरत नहीं है, सीधे बात करते हैं। अब देखो हमने अभी पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, यहां 90 डिग्री कोण आया, सीधी सी बात है। तो क्या करो, शुरू में 90 डिग्री कोण वाली बात ही करते हैं। अब आपके पास देखो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो छोटे वाला दूसरा बड़े वाला, और दोनों में क्या लगा दो? वहां पे पाइथागोरस से प्रमेय लगा दो। पहले लगाते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में क्या लिखोगे? पाइथागोरस से प्रमेय से स्क्वायर आगे बुझाओगे। कहां? ये पाइथागोरस प्रमेय में आपको ये मालूम चल रहा है यहां पे समकोण त्रिभुज है, तो क्या लगाना चाहिए? पाइथागोरस से प्रमेय लगाना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहां कर्ण कोण होगा एडीसी में, 90 डिग्री सामने वाला डी के सामने वाली एसी है, तो क्या है यहां पे? एसी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर है। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ये तो हमने क्या दिया? छोटे वाले त्रिभुज दिया। बात करते हैं हम बड़े वाले की। जब बड़े वाले की बात करें, छोटे वाले त्रिभुज बात करें, त्रिभुज ए डी बी में, तब हमारे पास है वापिस वही काम, पाइथागोरस से प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखो इसमें कर्ण कोण होगा, आपके बाद ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी। यहां से क्या आएगा? ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर डी बी स्क्वायर। अब देखिए तो हमारे पास हो चुका है इक्वेशन नंबर 2। आप देखो ध्यान से, इसमें और इसमें एक कॉमन चीज है। क्या चीज कॉमन है? ए डी है। तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 ना देखिए, यहां से क्या करो आप? ए डी का मान निकालो। जब मैं यहां से ए डी का मान निकालना चाहूंगा तो यहां क्या आएगा? ए बी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? बी डी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 2। अब लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने क्या किया? ए डी का मान इसमें पुट कर दिया, क्योंकि हम सिद्ध करना चाहते हैं उसके एक तरफ तो क्या है? एसी है, इसको छोड़ूंगा फिर, तो लिख दिया हमने एसी स्क्वायर बराबर ए डी का मान यहां से निकाला इक्वेशन नंबर 2 से। तो मेरे पास क्या आया? ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर
ये मेरे पास क्या है, किसका मान लिखा मैंने, AD का मान लिखा, प्लस DC। अब DC क्या हमें निश्चित करना चाहते हैं, क्या उसमें लिख सकते हैं हमें उसमें क्या DC तो चाहिए ही नहीं, लेकिन हम DC को क्या लिख सकते हैं, BD प्लस BC लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहां लिख दिया, क्या लिखा, इसको BD की जगह मैं लिख रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या, BC प्लस BD की होल स्क्वायर। आप कहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि DC बराबर क्या है हमारे पास, BC प्लस BD है। अब देखो यहां से हो गया आपके पास AC स्क्वायर बराबर, ये तो हमें चाहिए था वैसे भी, ये वैसे का वैसा लिख दिया। अब इसकी बात करते हैं, यहां से समझेगा फर्स्ट x प्लस y की होल स्क्वायर कर दिए। x प्लस y की होल स्क्वायर क्या होगी, यहां होगा पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर प्लस 2 के साथ है दोनों। अब देखो ये माइनस का उतना ही गया प्लस का, यहां से क्या हुआ, घट गए, तो हमारे पास क्या आया, AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू में BD, ऐसा हो गया। जब हमारे पास क्या था, B क्या था, अधिक कोण था। अगर मान लो ये कोण न्यून कोण होता, तो ये कोण क्या होता, न्यून कोण होता, तब क्या होता, तब इतना हो जाता, यहां पे क्या आया था आपके पास है माइनस आ जाता। ये आप सीधे करके दिखाते हैं, ये देखें फिर आप, अब की बार हमें कहा कि त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है, जिसमें B का है, B न्यून कोण है, ठीक है। वापिस वही काम, इसमें भी क्या हुआ, AD लंब है किस पर, BC पर। तो वो कह रहा है कि आपकी बात सिद्ध करके दिखाओ, क्या सिद्ध करके दिखाओ कि AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस का 2BD, जब BC और गुणा में BD होगा, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। वही काम देखने का तरीका वही। अब की बात क्या है, न्यून कोण है, कौन है, B है, B क्या है, न्यून कोण, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास A, और ये हो गया हमारे पास है C हो गया। अब उसने कहा कि AD लंब है किस पर, BC पर, ये नाम दे दिया मैंने D। वही काम लिखने का स्टाइल दिया है, क्या दिया हमें कि त्रिभुज ABC में कोण B न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण है, और साथ में क्या है, तथा AD लंब है किस पर, BC। अब बात करते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या सिद्ध करना आपकी बात कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस का 2BC इंटू में क्या होता है, BD होता है, और प्लस आपकी बात क्या है, माइनस न्यून हो जाता है। अब बात करते हैं सीधे उत्पत्ति, रचना की यहां जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तरीका वही सेम टू सेम, यहां भी क्या बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो बन रहा है ACD, दूसरा ABD बन रहा है। तो हम लेते हैं त्रिभुज ABD में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से अब कर्ण कोण होगा 90 डिग्री के सामने वाला कोण, भुजा से 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा, कौन है, AB है, तो क्या आएगा, AB स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो आएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर इसको नाम दिया मैंने A। याद आपने भी क्या किया था, AD का मान निकाला था वहां से, तो यहां से भी आप AD का मान निकाले तो ठीक रहेगा। अगर मैं यहां से AD का मान निकालना चाहता तो क्या आता हमारे पास, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर होता। अब इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब लेता हूं मैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इससे क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 से इसमें क्या मान है रख दिया, तो क्या आएगा AC स्क्वायर बराबर AD का मान क्या रखना आपको AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस DC। अब DC को क्या हमें DC चाहिए, यहां DC नहीं चाहिए, लेकिन DC को हम क्या लिख सकते हैं BC माइनस BD लिख सकते हैं। ये हमें दोनों चाहिए, BC भी चाहिए साथ में BD भी चाहिए। देखो हमने क्या लिख दिया, किसकी जगह हमने लिखा DC की जगह, DC की जगह में ये चाहिए हमें, तो कैसे ये पूरे में से क्या घटाना, ये वाला घटाना पड़ेगा। अब ये तो हो गया AC स्क्वायर बराबर ये हुआ AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब एक x माइनस y की होल स्क्वायर वाले से बोलते हैं, तो क्या आएगा पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर माइनस 2 2 के साथ है 2, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें ये वाला माइनस का और ये वाला क्या है प्लस का, दोनों सेम मान, लेकिन निशान के दोनों का अलग था, इसलिए आपस में क्या हुआ घट गए। तो हमारे पास क्या आया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC और BD, यही तो हमें सिद्ध करना था। अब देखो यानी इस सवाल का सबसे बड़ा सवाल देखिए आप सवाल में क्या है, सवाल में कहा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्या कहा हुआ है समबाहु त्रिभुज ऐसे, ये हमारे पास क्या है समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम दिया हुआ है ABC का। फिर कहा कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, हमें क्या दिया हुआ सवाल में, कहा हुआ है कि दिया है समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या है सेम है, तथा BC पर बिंदु D इस प्रकार है, इस प्रकार है, किस प्रकार है कि BD BC का तीसरा भाग है, 1/3 BC है कौन BD, और A को D से मिलाया हुआ है ऐसे में। अब उसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर होता है, ये सिद्ध करके दिखाना है कि 9AD स्क्वायर बराबर क्या है 7AB स्क्वायर होता है, ये सिद्ध करके दिखाना है। अब बात करते हैं रचना। अभी हमने ये सवाल किए वो सारे के सारे किससे होते हैं पाइथागोरस से प्रमेय से होते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय तभी लगेगी जब वो क्या हो समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज कब हो, जब क्या हो 90 डिग्री का कोण हो। 90 डिग्री का कोण प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया AE लंब किस पर BC पर खींचा, ये मैंने रचना करी। यहां से मैंने क्या किया लंब खींच दिया इस पर, इसको नाम दिया मैंने क्या E। अब बात करते हैं उत्पत्ति। एक बार सवाल पूरा करने के बाद ही आपको मालूम चलेगा कि ऐसे ऐसे करना है, ध्यान रखना पड़ेगा स्टेपों को, नहीं तो आपका बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। अब देखो कुछ बातें बता रहा हूं, समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा इसकी तीनों भुजाएं क्या है बराबर, और AB बराबर क्या है BC बराबर क्या है ऐसे, तीनों भुजाएं क्या है समान है। फिर मैंने AE क्या खींचा मैंने, कह सकते हो उस पर शीर्ष लंब कह सकते हैं। अब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये एक प्रकार की माध्यिका भी है, एक प्रकार का यानी कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब माध्यिका और जो आपने बता रहे हैं ना सारे क्या होते हैं सेम होते हैं। माध्यिका यही है, शीर्ष लंब यही है। इसका मतलब E क्या होगा BC का मध्य बिंदु, E क्या होगा BC का मध्य बिंदु। अब लिख सकते हो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AE
माध्यिका भी होगी, ए माध्यिका भी होगी, यानी किसी संबंध तो है, साथ में क्या होगा, माध्यिका भी होगी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि बीई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ईसी बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/2 बीसी होगा। बीई ईसी बराबर क्या होगा, 1/2 बीसी होगा, मतलब कि क्या इसका मध्य बिंदु होने वाला है। अब देखो, अब सवाल की बात करते हैं। अब सवाल में क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर और साथ में चाहिए ए बी स्क्वायर। अब वो तो त्रिभुज देखो, इसमें ए बी आ रहा है, दूसरे वाले में क्या ए बी आ रहा है, ए डी इसमें आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, और इस वाले बड़े में क्या है आपके पास है, ए बी आ रहा है। चलो करते हैं, फिर हम लेते पहले त्रिभुज छोटे वाले लेते हैं। देखिए हमने क्या, ए ई डी में समकोण त्रिभुज ए ई डी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ कर्ण कौन है, हमें मालूम चल रहा है, कर्ण चेक करेंगे तो इस बात है ए डी आएगा। तो हमारे पास क्या आया, ए डी स्क्वायर बराबर, तो क्या आएगा, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब जो चीज हमें पहले करनी चाहिए थी, लेकिन हमें इसलिए मैं पहले कर रहा हूं कि आपको मालूम चलेगा कि हमें क्या चीज चाहिए, वो फिर हम बाद में निकालेंगे। अदरवाइज आपने एक बार सॉल्व कर चुके हैं तो हमें मालूम होगा ये चीज हमें प्राप्त करनी पड़ेगी पहले से, तो हम पहले कर सकते हैं। फिर देखो आप, अब ये तो हो गया एडी का मान, ये तो मैंने इस त्रिभुज से निकाल दिया। अब समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ए ई बी, तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर, यहां से आएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में से कॉमन कौन है, ए ई, मैं चाहता तो यानी कि यहां से क्या कर सकता है, यहां से मान ए क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इस तरफ हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए, इस तरफ ए डी रहने दो। यहां पे हम क्या करते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं, यहां से ए का मान निकालते तो यहां क्या आता है, ए ई स्क्वायर बराबर, तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये मान उठाया मैंने यहां पे रख दिया, तो मेरे पास क्या आया, ए डी स्क्वायर, क्या आया, ए डी स्क्वायर बराबर क्या आया हमारे पास, इसका मान रखेंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर प्लस क्या हमारे पास है, डी ई स्क्वायर, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब जो एक तो चाहिए हमें, ए डी दूसरा चाहिए ए बी चाहिए, बाकी हमें ये कोई काम का नहीं है, ना ही हमें बी ई चाहिए ना ही डी ई चाहिए, ना ही हमें बी ई चाहिए ना ही हमें डी ई चाहिए, इन दोनों को हटाना पड़ेगा। जहां कह सकते हो जहां इन दोनों को क्या करें, किसी भुजा में जहां ए बी में चेंज करें या फिर ए डी में चेंज करें या फिर बी सी में चेंज करें। अब देखो ध्यान से, अगर बी सी में चेंज कर दें तो हम आसानी से जानते हैं, तो वो आपने आप क्या हुआ, बीसी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। हम क्या करते हैं, जितने भी हम मान पूछे हुए इस भुजा पे, वो सारे को किसमें बदलते हैं, बीसी में बदलते हैं, क्योंकि वैसे भी मालूम है कि बीडी किसमें बदला हुआ है, बीसी में बदला हुआ है। हमारे पास बीई वो भी किसमें बदला हुआ है, बीसी में बदला हुआ है। बचा कौन, डीई, डीई को भी क्या करते हैं, बीसी में बदल देते हैं। बाद में बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, तो हमारा सवाल हो जाएगा आसानी से। अब समस्या आ रही है बी की, हम देखो ध्यान से लिखना चाहें तो बी डी ई बराबर क्या लिख सकते हैं, डी ई बराबर हम लिख सकते हैं बी ई माइनस बी डी लिख सकते हैं, डी ई बराबर क्या लिख सकते हैं, बी ई माइनस बी डी लिख सकते हैं। देखो हमारे पास क्या हुआ कि डी ई की समस्या आ रही है, बी ई को तो हम किस में चेंज कर सकते हैं, बी ई को चेंज कर सकते हैं बीसी में, बी को चेंज कर सकते हैं बीसी में, बीसी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ए बी हमें चाहिए। फिर समस्या आई डीई, डीई हमें नहीं चाहिए, तो डीई को भी मैं क्या कर रहा हूं, बीसी में बदलना चाहता हूं। तो डीई को सीधे यानी कि बीसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बीई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बीई और बीडी लिख सकता हूं, और बीई और बीडी को क्या बीसी के रूप में लिखा हुआ है ऊपर से। अब बीई को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 बीसी लिख सकते हैं माइनस बीडी, बीडी क्या हमारे पास दिया हुआ है वो 1/3 बीसी है। तो आपके पास डीई बराबर क्या है, उत्तम आया कितना 6, यहां कितना आया आपके पास 3 बीसी माइनस 2 बीसी।
फिर बात करते हैं DE बराबर क्या है हमारे पास BC बटा में 6। ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ 4। अब बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आप सभी मान से रखते हैं। अब देखो AB स्क्वायर बराबर क्या है AB तो हमें चाहिए माइनस BE। क्या BE हमें चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन BE की जगह हम क्या लिख सकते हैं BC का आधा लिख सकते हैं प्लस DE की जगह हमने क्या लिख सकते हैं इसको BC बटा में 6 की होल है स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आया AB स्क्वायर, यहां से आया AB स्क्वायर, यहां से क्या आएगा आपके पास BC स्क्वायर बटा में 4 और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास BC बटा में 36 आ जाएगा। ठीक है, BC स्क्वायर बटा में क्या आया 36 आ जाएगा। अब देखो अब हम लिख सकते हैं कि BC किसके बराबर है AB के बराबर है। BC किसके बराबर है AB के बराबर है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया। चलो पहले आप लोगों ने कर लेते थे, लेकिन चलो मैं लिख रहा हूं पहले AB स्क्वायर माइनस BC की जगह मैंने क्या लिख दिया आपके बाहर AB लिख दिया बटा में 4 भाई, यहां पे लिख दिया AB स्क्वायर बटा में 36 लिख दिया। अब इस तरफ वाले के लोग उत्तर देते हैं, इसका उत्तर कितना आएगा 36, यहां आया 36 AB स्क्वायर, यहां से आपके पास क्या आएगा 9 AB स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर, तो यहां से क्या आया AB स्क्वायर बराबर नीचे तो क्या है 36 है, ये कितना हमारे पास 37 में से 9 कितना बचा हमारे पास है 28 बच गया, 28 AB स्क्वायर हो गया। अब यहां से कट रहा है 4 से, यहां कितना आया 7 और यहां कितना आ गया 9 का गुणा किसे होगा तीसरा गुणा होगा, तो यहां तो आ जाएगा 9 AB स्क्वायर और यहां से क्या है 7 AB स्क्वायर, यही तो हमें सिद्ध करना था। अभी देखो एक सवाल और करते हैं, बस इतना ही करेंगे, लास्ट सवाल। हमें कहा कि एक वर्ग है, क्या है वर्ग, ये हमारे पास क्या है एक वर्ग। फिर कहा कि इस वर्ग की एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, इस वर्ग की भुजा पर क्या हुआ समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। मान लो कि वो ऐसे बना हुआ था, कहीं बना सकते हैं आपकी मर्जी है वो तो मान लो आपने यहां बना दिया ऐसे, ये आपके पास क्या है समबाहु त्रिभुज है। अब इस समबाहु त्रिभुज की भुजा वही होगी जो वर्ग की होगी, मैंने मान लिया कि वर्ग की भुजा क्या थी तो इनकी भुजा भी क्या हो जाएगी। फिर उसने कहा कि इसके विकर्ण पर भी क्या बना हुआ है समबाहु त्रिभुज बना हुआ, मान लो ये हो गया हमारे पास इसका विकर्ण, विकर्ण पे भी क्या बना हुआ है समबाहु त्रिभुज बना हुआ है ऐसे। अब वो कह रहे हैं कि जो विकर्ण पर ये समबाहु त्रिभुज बना है और दूसरा कहां पे बना हुआ है इसकी भुजा पर, इस भुजा पर बनने वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो विकर्ण पे बना हुआ त्रिभुज है ना समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल का क्या होता है आधा होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। पहले हमें दिया नाम दे दिया हमने, इसका नाम दे दिया A B C और D दे दिया। A B C D एक वर्ग है, ठीक है। और क्या है आपके पास, फिर लिख दोगे भुजा AB पर समबाहु त्रिभुज, कौन सा, इसको नाम दे दिया मैंने P, समबाहु त्रिभुज नाम दे देंगे APB है, तथा विकर्ण, विकर्ण कौन सा AC पर समबाहु त्रिभुज, कौन सा, इसको नाम दे दिया मान लो Q, AQC है, ये आपको दिया हुआ। अब बात करते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना
क्या सिद्ध करना हमें कि एरिया ऑफ त्रिभुज APB बराबर क्या है 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज AQC, ये सिद्ध करके दिखाना है। उसके बाद यहां पे रचना की जरूरत तो है। अब बात करते हैं सीधे उपपत्ति की। किसकी बात करते हैं? उपपत्ति। आप देखो ये वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण क्या आता है? 90 डिग्री का। तो फिर आप देखो सीधे समकोण त्रिभुज ABC में, अब ये A है तो ये भी क्या होगी? A। ठीक है, यहां लिख देना, माना वर्ग की भुजा क्या है? A इकाई है, मैंने मान लिया। A माना इस मान को मान सकते हैं क्या? तो ये समकोण त्रिभुज कौन सा? ABC में मैंने लगा दी पाइथागोरस से प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? AC² बराबर क्या आ जाएगा? AB² प्लस क्या आएगा हमारे पास है? BC² आ जाएगा। अब AC को मैं ज्ञात करना, ये भी A² और ये भी क्या? A²। तो AC² बराबर क्या आया? 2A² आ जाएगा। ये मान लो इसका नाम दिया प्रश्न नंबर 1। अब देखो त्रिभुज ABC समरूप है, सॉरी मैं ये पूरा छोड़ रहा था। समरूप त्रिभुज कौन सा? APB। त्रिभुज APB समरूप है किसके? त्रिभुज AQC के। क्योंकि दोनों क्या है? क्योंकि लिख दोगे समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब समरूप त्रिभुज है, इसलिए हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि समरूप त्रिभुजों में उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा? APB बटा में क्या? एरिया ऑफ त्रिभुज AQC। अब संगत भुजा कोई वैसे भी सिंपल से समबाहु त्रिभुज है, कोई भुजा ले लो, सारे संगत ही है। अब इसका मान हमारे पास क्या है? 2A² है। किसका? AC² का। मैं इसकी भुजा ले रहा हूं, एक तो ले रहा हूं इसकी ले ली मैंने क्या? AB, और इसकी क्या ले ली मैंने? AC ले ली। ये तो हमारी प्रमेय से है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात प्रमेय पढ़ चुके हम नौवीं की, अगर त्रिभुज समरूप होते थे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये तो बेसिक का विषय एरिया ऑफ त्रिभुज APB और नीचे वाला एरिया ऑफ त्रिभुज AQC। AB तो की जगह क्या देख सकते हैं? A² लिख सकते हैं। और नीचे देखो AC² का मान क्या है? 2A² लिखना बाय इक्वेशन फर्स्ट। A² से A² तो हमारे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज APB बराबर क्या आ गया? 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज AQC। ये हमें सिद्ध करना था।